नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित मंगलेश शर्मा आज आपको ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष के कुछ ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं जो कुंडली अध्ययन करते समय मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य है। आज का हमारा विषय है मंगल दोष का परिहार। जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं या किसी ज्योतिषी को हम हमारी कुंडली दिखाते हैं तो वह प्रथम दृष्टया कहते हैं कि यह कुंडली मांगलिक है। लेकिन ज्योतिष में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो मांगलिक दोष भंग करते हैं। पहले हम यह जानते हैं कि मांगलिक दोष है क्या। यदि लग्न में अर्थात प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव अर्थात चौथे घर में, सप्तम भाव अर्थात सातवें घर में, अष्टम भाव अर्थात आठवें घर में और द्वादश भाव अर्थात 12वें घर में यदि मंगल स्थित है तो सामान्यतया वह कुंडली मांगलिक कहलाती। तो अब प्रश्न यह उठता है कि मांगलिक दोष भंग कैसे होता है। तो पाराशरी होरा शास्त्र में इसके लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। अब मैं बात करता हूं उन सूत्रों के विषय। पहला सूत्र, यदि मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भावों में यदि स्वग्रही हो अर्थात पहले भाव में मंगल मेष या वृश्चिक राशि का हो, स्वग्रही है, मेष या वृश्चिक राशि का यदि मंगल है, उच्च का हो अर्थात मकर राशि का हो तो भी मंगल दोष का परिहार होता है। यदि मंगल मेष राशि में होगा या वृश्चिक राशि में होगा तो कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार होगा। इसके अलावा यदि मंगल उच्च का हो अर्थात मकर राशि का हो तो भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। सूत्र नंबर 2, यदि 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में मंगल और शनि की युति हो, अगर मंगल और शनि उपरोक्त भाव में अर्थात पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में एक साथ बैठे हो या फिर 1, 4, 8, 7, 12 में मंगल हो और उस मंगल पर शनि की शुभ दृष्टि हो अर्थात 7वीं दृष्टि हो तो भी मंगल दोष का परिहार होता है। इसके अतिरिक्त यदि मंगल 1, 4, 8, 7, 12 में हो और साथ में गुरु भी हो तो भी मंगल दोष का परिहार माना गया है। या फिर उपरोक्त भाव में मंगल बैठे हों और उन्हीं के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो भी मंगल दोष का परिहार होता है। सूत्र नंबर 3, यदि सप्तमेश अर्थात 7वें घर का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही बैठे हों या सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि हो तो भी मंगल दोष का परिहार होता है। 7वां भाव सामान्यतः विवाह का भाव माना गया है, पत्नी का कारक है और यदि उस भाव का स्वामी स्वयं उसी भाव में बैठा हो या उस भाव के ऊपर सप्तमेश की उस भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो भी मंगल दोष का परिहार होता है। चौथा सूत्र, यदि 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल तो स्थित है परंतु उसके अंश कम है अर्थात मंगल की डिग्री 0 हो, 1 हो, 2 डिग्री का हो या फिर 28, 29 डिग्री का हो तो भी मंगल प्रभावहीन हो जाता है। 5वां सूत्र बताया गया है कि यदि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो और वह अस्त हो रहा हो अर्थात उस मंगल के आजू बाजू मंगल के नजदीक सूर्य हो और सूर्य की वजह से वह मंगल अस्त हो रहा है तो भी मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। तो मैंने आपको कुछ सूत्र बताए जो मंगल दोष भंग करते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी विवाह के लिए कुंडली का अध्ययन करवाएं तो उपरोक्त सूत्रों को ध्यान में रखते हुए मांगलिक दोष का निर्धारण करना चाहिए। वैसे भी कुंडली में मंगल विवाह में रुकावट तो उत्पन्न करता ही है,
परंतु जिस भाव में, जिस अवस्था में बैठा है उसके अनुसार अन्य शुभाशुभ फल भी प्रदान करता है। मैं आशा करता हूँ कि मांगलिक दोष से संबंधित यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आप भी मुझसे कुंडली परामर्श लेना चाहते हैं या जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।